एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हालांकि ये कहावत तो इश्क के लिए कही गई थी, आशिकों के लिए कही गई थी, लेकिन आजकल की राजनीति के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या? अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिनमें भोजपुरी फिल्मों के सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। आजमगढ़ से एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को, तो गोरखपुर से रवि किशन को और दिल्ली से मनोज तिवारी को तो भाजपा ने टिकट दिया ही दिया, लेकिन इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी भाजपा ने टिकट दिया। भाजपा को उम्मीद थी कि पावर स्टार पवन सिंह पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाल देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और पावर स्टार पवन सिंह किसी दगे हुए कारतूस के जैसे मैदान छोड़कर भाग गए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कह दिया कि आसनसोल से नहीं लड़ेंगे चुनाव। पवन सिंह का यह फैसला भाजपा के गले की फांस बन गया है और लोग कहने लगे कि डूबते जहाज का कप्तान तो कह रहा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन उनके सिपाहियों को ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल भोजपुरिया सुपरस्टार का मुकाबला सीधे शत्रुघ्न सिन्हा से था। वो शत्रुघ्न सिन्हा जिनका एक समय में हिंदी सिनेमा में डंका बजता था और कहा जाता था कि उनकी जैसी रौबीली आवाज और अदायगी किसी के पास नहीं थी। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से ही टीएमसी के सांसद हैं। लोगों को लगा था कि दोनों ही दिग्गज स्टारों को भिड़ता हुआ देख लोगों को खूब मजा आएगा, लेकिन ऐसा हो न सका और पवन सिंह मैदान छोड़कर भाग गए। कल ही पवन सिंह को टिकट मिला था और आज ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वो पवन सिंह ऐसा कह रहे हैं जो पिछले कई महीनों से राजनीति में उतरने के लिए बेताब थे, भाजपा के सांसद बनने के लिए बेताब थे, चुनावी समर में कूदने के लिए बेताब थे। उस पवन सिंह को ऐसा पोस्ट लिखना पड़ा। पवन सिंह के पोस्ट के बाद टीएमसी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। पवन सिंह के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर कटाक्ष किया है। अभिषेक ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और शक्ति। इससे पहले शनिवार को पवन सिंह ने भाजपा द्वारा आसनसोल का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद खुशी जाहिर की थी। पवन ने पोस्ट करते हुए आला कमान को धन्यवाद भी दिया था। पवन सिंह ने अपने फैसले के पीछे कारण नहीं बताया कि आखिर वो क्यों मैदान छोड़कर के भाग रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का टीएमसी ने कड़ा विरोध किया था। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि उनके कई गाने भद्दे होते हैं और उसमें महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित किया जाता है। जैसे ही पवन सिंह ने यह घोषणा किया तो लोग उन्हें एक्स पर ट्रोल करना शुरू कर दिए। लोगों ने पवन सिंह के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती हैं कि अभी कल ही उम्मीदवार चुने गए और आज खारिज कर दिए, ऐसा क्यों? तो वहीं विक्रम नाम के यूजर ने लिखा है कि भाजपा का एक और विकेट गिरा, इसे भी साहब की गारंटी पर विश्वास नहीं है। वहीं जीएसएस नाम के यूजर ने लिखा है कि बीजेपी को बंगाल के लोगों के विरोध के बाद पवन सिंह का टिकट वापस लेना पड़ा, पर इसे टिकट देके बंगाली महिलाओं के प्रति अपनी सोच जरूर जाहिर कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसमें पवन सिंह के गाने को बंगाल वाली माल के शीर्षक से रिलीज किया गया था। वहीं एक और यूजर है प्रताप सोलंकी, जो लिखते हैं कि भाजपा की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं हो रहा है और मोदी जी चिल्ला रहे हैं अब की बार 400 पार। वहीं दूसरे यूजर अमृता त्रिपाठी नाम की महिला है, जो लिखती हैं कि कल जब टिकट के लिए नाम सामने आया था तब बड़े खुश थे। अपनी टिकट लिस्ट वाली ट्वीट को तुमने रिट्वीट भी किया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी फिल्मों के गाने, तुम्हारी फिल्मों एल्बम की सीरीज जनता ने देखना शुरू किया, भाजपा के हाथ पांव फूल गए, वरना तुम तो सांसद बनने के लिए तो इंतजार कर ही रहे थे। जाओ पहले अपनी सनातन संस्कृति वाली फिल्में बनाओ, फिर आना। खैर, लोग इस तरह से पवन सिंह को अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। वहीं अब तक पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के फैसले पर कोई भी बयान नहीं आया है,
लेकिन यह माना जा रहा है कि पवन सिंह बिहार से टिकट चाहते थे, जहां से उन्हें जीत का भरोसा था। लेकिन आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए ना तो पवन सिंह को अपने ऊपर भरोसा था, ना ही पीएम मोदी के मिशन और उनकी गारंटी का ही भरोसा था। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पवन सिंह मैदान छोड़कर क्यों भाग गए। और यह भी बताइए कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्तासीन होंगे या इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता पक्ष को चुनौती देते हुए जीत हासिल करेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।